रामू जीवनयापन के बोझ से दबा हुआ, अपने कंधे पर एक कुल्हाड़ी लटकाए हुए, घने जंगल की ओर अपने दृढ़ कदमों से बढ़ रहा है। पुरानी झोपड़ी उनकी कठिनाइयों की मूक गवाह के रूप में खड़ी है, जिसकी जर्जर स्थिति उनकी कठिनाई को दर्शाती है। झोपड़ी के अंदर सीता घुटने टेक कर बैठी है। उसके कोमल हाथ बच्चों को खिला रहे हैं, जबकि गौरी की देखभाल कर रहे हैं। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। रामू रुक जाता है। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। आजकल लकड़ी ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। सरकार ने नए नियम बनाए हैं। सीता की आवाज चिंता से कांपती है, क्योंकि वह पूछती है, फिर हम क्या करेंगे? रामू भीड़-भाड़ वाले बाजार में खड़ा है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं, क्योंकि लगातार सूरज की गर्मी पड़ रही है। निराशा रामू की आंखों में भर जाती है, क्योंकि वह सूखे लकड़ी का एक गट्ठर पकड़े हुए है, जो हलचल भरे अराजकता में एक मौन प्रार्थना है। एक शहरवासी गुजरता है, रामू की पेशकश को सिर हिलाकर खारिज करता है। भाई, इसे बेचना अब अपराध है। एक गैर सरकारी संगठन का कार्यकर्ता रामू के पास एक सवाल लेकर जाता है। आप क्या काम जानते हैं? रामू जवाब देता है, मैं लकड़ी काटना, छीलना और थोड़ा फर्नीचर बनाना जानता हूं। रामू की झोपड़ी में समय धीरे धीरे बीतता है, जहां उसके हथौड़े की लयबद्ध थप्पथपाहट हवा में गूंजती है। झोपड़ी के अंदर सीता की सिलाई मशीन बजती है। उसके हाथ कुशल आसानी से चलते हैं। मुन्ना और गुड़िया मंच पर आए। उनकी युवा आवाजें स्कूल की कहानियों के साथ गूंज रही थीं। रामू अपने काम से रुक जाता है। उसकी आवाज में चिंता का भाव है। अगर वह यहां नहीं होती, तो हमारे बच्चों के लिए दूध भी नहीं होता। सीता सिलाई रोकती है। उसकी आंखें रामू की आंखों से कृतज्ञता और प्रेम से मिलती हैं, क्योंकि वह जवाब देती है, और अगर आपकी कड़ी मेहनत नहीं होती, तो हम आज यहां नहीं होते। दिन की सुनहरी रोशनी में एक परिवार का बंधन साझा श्रम और आपसी सम्मान से मजबूत होता है।